सब लोग? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी हमने यहाँ से चेकआउट करना है, पैकिंग वगैरह सारी हो गई है, तो इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ पे किसी से मिलना है। तो मिलके मेरे मामू भी हैं वहाँ इस्लामाबाद में, उनसे लास्ट ईयर में नहीं मिल सकी थी, तो अभी कॉल करूँगी उन्हें, अल्लाह करम से भी मुलाकात हो जाए। बाकी एक और फैमिली भी आपके घर जाना है, हमने इन्वाइटेड है हम। और बच्चों की तबीयतें थोड़ी सी अपसेट हुई हैं क्योंकि अमान को डायरिया हो गया था कल, और आते हुए बहुत अच्छा सफ़र रहा था हमारा, लेकिन अभी जो है ना सब बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चल रहा है। जैसे होता है ना कि वापसी पे कोई ना कोई इशू होता है सब बच्चों के साथ। तो आई होप कि अच्छा रहेगा ये सफ़र भी, और खैरियत से हम लाहौर पहुंच जाएंगे। तो चले फिर चलते हैं। टाइमिंग तो हमारी ओवर हो गई, 1 घंटा हमने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि बच्चे रेडी नहीं थे। तो चले फिर चलते हैं नीचे और फिर आगे आपको दिखाते हैं। पिछले कुछ अरसे से ना मुझे इस तरह के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपने हिजाब लेना क्यों छोड़ दिया है, और बात सही भी है। पहले मैं प्रॉपर हिजाब लिया करती थी, हिजाब कैप पहनती थी, उसके ऊपर स्कार्फ लेती थी पिन अप करके, और फिर मैंने दुपट्टा लेना शुरू किया। और अभी तो ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा बाल नज़र आ रहे होते हैं, दुपट्टा भी मैंने सही से नहीं लिया होता। तो इस चीज़ का आंसर मैं आज आपको डिटेल में दूंगी। रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। हैदर ने मुझे एक्चुअली कहा था कि उनको मेरी मॉडर्न लुक अच्छी लगती है, उनको इस तरह से नहीं अच्छा लगता, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हिजाब लेती हूँ तो फिर मुझे प्रॉपर लेना चाहिए, फिर मुझे ग्लव्स भी पहने चाहिए, फिर हाथ पाँव कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए, चेहरा भी नज़र नहीं आना चाहिए। इस बारे में ना हमारी काफ़ी डिटेल में बात हुई थी, जो कि अभी मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल मैं आपको आइसक्रीम की स्टोरी सुनाती हूँ। तो जब हम एंटर हुए थे ना पीसी में, तो तब बच्चों ने ये काउंटर देखा था आइसक्रीम का, तब ये क्लोज़ था। तो तब से लेके अब तक मतलब 3 दिनों में कोई 4-5 बार बच्चों ने बोला आइसक्रीम के लिए, और हर बार कुछ ऐसा होता था, कभी काउंटर क्लोज़ होता था, कभी खाने का टाइम होता था, तो हम बोलते कि खाना खा लो उसके बाद लेके देंगे आइसक्रीम। तो डिले करते करते अब ये नौबत आ गई कि हम वापस जा रहे थे, तो बच्चों ने तो बिल्कुल शोर मचा दिया कि हमें तो आइसक्रीम चाहिए। तो बस फिर फाइनली इनको आइसक्रीम दिलाई और फिर हम निकल गए थे वापसी के सफ़र के लिए। जब हम वापस जा रहे थे ना तो मौसम इतना हसीन था, मैं आपको क्या बताऊं। सोचें वीडियो में इतना खूबसूरत लग रहा है तो रियल में कैसा होगा। बादल ना बिल्कुल नीचे आ गए थे और हमारा दिल कर रहा था कि गाड़ी मोड़ लें यहीं से और 2 घंटे ना हम माल रोड पे जाके इस वेदर को एंजॉय करें। ओए होए होए, ये आप गुजरेंगे बादल है, ठंडा मौसम हो गया। फिर चलें वापस। हाँ जी बोले, जाना वापस। कौन है? सबके मुंह के ऊपर किसी ने हाथों से पंजे मारे हैं। फायदा नहीं है ना ऐसे कुछ करके। हाँ, क्लाउड्स, ज़ूनी क्लाउड्स देखो। देखो वैसे मैं होती ना ड्राइविंग सीट पे, मैंने घुमा लेनी थी गाड़ी। मैं घुमाने लगा। तो और क्या। उधर देखो, इस टाइम माल रोड पे क्या होगा। हाँ, नजर ही नहीं कुछ आना। कमाल है कमाल। ये तो किसकी भी गाड़ी खराब हुई, मतलब पैसे वसूल हैं, ये तो वही बात है। वो कारों का काम ही नहीं है। चाइना की है। अच्छा, चाइना की है। किसने? बोलो मीनू। बस ठीक है, आप देख लो ना अपने हिसाब से। घर कब पहुंचेंगे? बस अभी बस अब आंखें क्लोज करो। अभी हम एक घर में जाएंगे। चलो 1% पे है, क्या करें। चलो वो भी खत्म कर देना, तसल्ली हो जाए उसको। क्या 1% चार्जिंग रह गई है आईपैड। ये देखें जी, ये स्कूल है यहाँ का। गर्मियों में तो वैसे मज़े से जाते होंगे बच्चे स्कूल, लेकिन सर्दियों में सोचे कितनी मुश्किल होती होगी इन्हें स्कूल जाने में। तो
तो खैर हम लोग अभी वापस जा रहे थे। पहले मूड बना हमारा वेदर देख के कि हम माल रोड जाएं, वहाँ पे 1 घंटा रुकें, लेकिन फिर हमने सोचा लेट हो जाएगा, इसलिए हम वापस ही जा रहे थे और इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। यहाँ पे किसी के घर हमने जाना था, इनवाइटेड थे हम सब लोग, तो वहाँ गए। मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह नहीं लिए, बस उनके गार्डन में जब हम गए ना तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ का तो व्यू लेना बनता है। और यहाँ पे ना जामन का दरख्त था, इतने प्यारे जामन वहाँ पे इतने सारे लगे हुए थे और गिर रहे थे। अब ये गिरा भी है वीडियो में आया है। कितने सारे मतलब वो गिर रहे हैं। ये मेरे मामू हैं, इस्लामाबाद में ही होते हैं। तो लास्ट ईयर जब मैं आई थी ना, इनसे मुलाकात नहीं हो सकी थी। मामी से और बच्चों से तो मिल लिया था मैंने, लेकिन मामू काफ़ी बिजी थे उस टाइम पे। तो इस बार तो मुझे था कि मैंने लाजमी मिल के जाना है, क्योंकि पता नहीं है ना कि दोबारा कब आना वापस। तो बस फिर फ़ोन किया मामू को कि यहीं पे ही आ जाएं आप। शुक्र है कि इस बार मुलाकात हो गई मामू से। अचानक ही मुझे ख्याल आया कि इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो मामू को कहती हूँ यहीं पर ही आ जाएँ। तो मामी के तो बार बार फ़ोन आ रहे थे कि पहले क्यों नहीं बताया, और हमारे घर आओ मिलके खाना खाते हैं ये वो। तो बस फिर अगर रुकते हम तो बहुत लेट हो जाता, फिर हमें ना एक दिन रुकना पड़ता यहाँ पे। और हमारा प्लान यही था कि रात तक हम लाहौर पहुँच जाएं। अभी भी लेट ही हो गए थे हम, क्योंकि जिनके घर हम गए थे ना 2 घंटे हम वहाँ पे रुके, और उसके बाद वो लोग हमें ना रेस्टोरेंट ले गए। तो ये काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, इस्लामाबाद का खाना बहुत टेस्टी था, फ्रेश था। भूख तो वैसे हमें इतनी नहीं लग रही थी और ट्रैवल भी करना था हमने, तो इसलिए हमने इन्हें बोला था कि बहुत ही लाइट सा कुछ ऑर्डर करें, ताकि बस हल्का सा हम चख लें, ज़्यादा नहीं खाएंगे हम। तो इन्होंने बारबेक्यू ऑर्डर किया था और बहुत मज़े का था। खाना सर्व करने से पहले ना इन्होंने मिट्टी के ग्लास में कोई ड्रिंक दिया था, आई थिंक शरबत था, रूह अफ़ज़ा का शायद। तो अच्छा लग रहा था। मुझे तो वैसे ही मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने मुल्तान में घड़ा भी लिया था, लेकिन मैं भूल गई वहीं पे ही। तो बस खाना यहाँ पे सर्व हो चुका है, बहुत ही मज़े का फ्रेश जो है बारबेक्यू था। और टेस्ट इनका ना थोड़ा डिफरेंट था, इतना स्पाइसी भी नहीं था लेकिन फ्लेवरफुल था। तो बस हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया, उसके बाद हम लाहौर के लिए निकल गए थे। और जैसे ही हम बाहर निकले ना रेस्टोरेंट से, तो इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे, लग रहा था कि बहुत तूफ़ानी बारिश होगी। तो बस जल्दी से हम लोग सफ़र के लिए निकले, और रास्ते में इतनी तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई, मतलब थ्रू आउट जो है ना वो बारिश रही है, और तूफ़ान वाली बारिश थी। ये वही पागल है जो पीछे से आए सूली पे लटके हुए हैं अभी ना इस वक्त तो आप देखो ना, बच्चे हैं ना, अकेले होना मसला नहीं है। आप बच्चों अकेले हो तो रुक जाओ कहीं। रुक जाओ कहीं। अब मैं रुकना नहीं चाहता, ऐसे ही। हाँ, क्योंकि मुझे पता है इलाके ठीक नहीं है, और बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, ये सारे चोर चक्के इधर घूम रहे हैं वैसे। इतनी तूफ़ानी बारिश में ना ड्राइव करना मुश्किल था, लेकिन हैदर की ड्राइविंग स्किल्स जो हैं वो काम आई, और हम खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे। थोड़ा लेट पहुंचे थे क्योंकि स्लो आ रहे थे, लेकिन आई थिंक 3 बजे हम रात के जो है वो पहुंच गए थे घर। और इरम बाजी ने हमारे लिए बिरयानी बनाई हुई थी स्पेशल, और वो वेट कर रही थी। तो हम उनके घर ही गए थे सीधे, वहाँ पे बिरयानी खाई और उसके बाद हम अपने घर गए थे। घर जाके हमने बस रेस्ट किया, और सुबह जब उठे हैं तो देखें फुल चार्ज हुए हुए थे बच्चे। अली तो पता नहीं किस चीज़ की खुशियाँ मना रहा था। यहाँ पे मैंने क्लिप तो ले लिया था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि किस लिए ये इतना एक्साइटेड था। असल में काफ़ी दिन हो गए ना, तो कुछ चीज़ें फिर आपके माइंड से निकल जाती हैं। खैर यहाँ पे नाश्ते का बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ था भाई भाभी ने, तो सबको इनवाइट किया हुआ था, और हर चीज़ थी यहाँ मज़ेदार नाश्ते के लिए। लाहौर के फेमस चिकन छोले और पाए, हलवा पूरी, इसके अलावा मुर्ग चने थे, मतलब फुल देसी नाश्ता था पंजाबी। और ये सब चीज़ें जहाँ की फ़ेमस थी ना, वहाँ से सुबह सुबह तनवीर भाई लेके आए थे। तो मैं तो खैर थोड़ा लेट ही उठी थी, आई थिंक 11 बजे उठी थी। तो इस टाइम पे वो वाले हालात नहीं थे टेबल के जो कि शुरू में होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा इतना ज़बरदस्त नाश्ता, इसका क्लिप लेना तो बनता है। तो बस हमने तसल्ली से बैठ के ये सारा नाश्ता एंजॉय किया, और उसके बाद हमने बाहर जाना था एक ज़रूरी काम से। अच्छा, रात में रेन हुई थी ना काफ़ी ज़्यादा, तो बारिश का पानी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ था, और हमारा जाना भी ज़रूरी था, इसलिए हमने सोचा कि चले जाते हैं, क्योंकि गाड़ी भी हमारे पास जो थी वो फॉर्चूनर थी, तो थोड़ी ऊंची होती है। अदरवाइज़ जो सिंपल कार्स होती हैं ना, वो तो इतने पानी में ना बंद हो जाती हैं, स्टक हो जाती हैं। खैर हम लोग टाइम से पहुँच गए थे, और जो भी काम था हमारा वो करके वापस भी खैरियत से पहुँच गए थे घर। और शाम
शाम को हम डिनर के लिए इनवाइटेड थे एक जगह पे, तो वहाँ जाना था। और ये जो दिन थे ना बहुत ही बिजी थे, इसीलिए मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कराची वाले भी आए हुए थे लाहौर में और हमारी अपनी फैमिली भी वहाँ पे थी, तो सबके साथ गेट टुगेदर्स और फिर कुछ और जगहों पे भी जाना था। कभी किसी डिनर पे जा रहे हैं, कहीं लंच पे जा रहे हैं, कभी कोई हमारे घर आ रहा है, तो ऐसे ही जो है ना अफरा तफरी थी। और शॉपिंग भी जो है ना मैंने बहुत थोड़ी ही की थी, कुछ मैंने मुल्तान से की थी, कुछ लाहौर से की थी, मरी से भी थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। तो इंशाल्लाह मैं आपको कमिंग व्लॉग्स में ना अपनी डिटेल में सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। स्किन केयर के लिए भी कुछ चीज़ें ली थी, तो वो ज्वेलरी वगैरह सब दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे अब रात हो चुकी थी और हम डिनर के लिए जहाँ इनवाइटेड थे वहाँ पहुँच चुके थे। लाहौर में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है विला, यहाँ पे ग्रैंड बुफ़े होता है और इतना अच्छा इनका बुफ़े था, हर चीज़ बहुत टेस्टी थी और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मतलब एक फ्लोर पे इनका सारा देसी था फूड और दूसरे फ्लोर पे चाइनीज़ और इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी। तो बस आप लोग ये सारी वैरायटी देखें फूड की, और साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि हैदर से मेरी क्या बात फ़ाइनल हुई। तो हैदर एक्चुअली चाह रहे थे कि मैं पहली जैसी हो जाऊँ, जैसे मैं पहले स्टाइलिश और मॉडर्न कपड़े पहनती थी तो वैसे ही कपड़े पहनना मैं दोबारा शुरू कर दूँ, और ये जो हिजाब मैं लेती हूँ वो चाह रहे थे कि मैं इसको डिसकंटिन्यू कर दूँ। खैर मैंने फिर हैदर को बताया कि इस तरह से तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, और ज़ाहिर है फिर हम दोनों की बातों में क्लैश आ रहा था, तो कोई तो बात हमने फ़ाइनल करनी थी। तो इसी बात पर फिर मैंने हैदर को कन्विंस किया कि मैं इस तरह से दुपट्टा ले लिया करूँगी, उस तरह से हिजाब कैप पहन के जिस तरह मैं पिनअप करती थी प्रॉपरली, जो उनको नहीं अच्छा लगता था वो मैं नहीं करूँगी। और ऐसा भी मैं तभी करूँगी जब मैं उनके साथ कहीं जाऊँगी, ताकि उनको अच्छा लगे। अदरवाइज़ जब मैं अकेले कहीं जाऊँगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से ही जाऊँगी। तो बस ये थी सारी बात, और ये था आज का व्लॉग जो कि आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलूँगी मैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।